कि खींवसर विधानसभा के महीने आपके प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व हुए विधानसभा के महीने, और कनिका जी ने जो टिकट आप सब लोगों की राय दिया, तो अब के माँ को दोनों भाइयों को जितो लाड राखो, मैं 4 गुणों राखी जो अट गोवा के महीने और बढ़ाऊँ देवन में आपके बीच आयो हूँ। मैंने पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमेशा हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा ने आगे बढ़ाने को प्रयास भी करियो। और इतो ही आपने सोचना वोट देवन पहले कौन वो व्यक्ति है जो को आपके विकास की बात करे, कौन वो व्यक्ति है जका के घरे आप रात ने 12 बजे में यदि काम पड़े तो बेधड़क आ सोच जा सको कि वो मारो ही घर है। एक वास्ते हनुमान बेनीवाल जड़ा व्यक्ति ने भाई विचारधारा ने आप आगे बढ़ाई जो। अभी सगली बातें आपने हनुमान जी कही, और चूंकि आगे और प्रोग्राम है दीपावली को आज दिन है, तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों ने दीपावली की राम राम मारी और माँ लक्ष्मी हूँ मैं आई अरदास करूँ आप सब लोगों का अन्न धन का भंडार भरिया रखे। और 13 तारीख को 1 नंबर बैलेट का निशान मत है, 1 नंबर मत मशीन में सब ऊपर ही ऊपर बोतल को चुनाव चिन्ह है, ये बोतल का चुनाव चिन्ह भारी बताऊं आप विजय बनाना है। और एक किसान को बैठो जो रात और दिन जाग परो और आप सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हो भी आदमी ने आपने बहुत मजबूत बनाना है। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। हाँ, समय कम रहते हुए कनिका जी से थोड़ी इजाजत मैं आपसे लूंगा, आगे कोई कार्यक्रम है तो मुझे वहां जाना है। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे लाडले प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल आपको अनमोल शब्दों से संबोधित करेंगे। राम राम साहब, गोवा की इस पावन धरा पर पधारे हुए मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज दिवाली का त्यौहार है और आप सब ने इतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। और आपको साथ ही साथ दिवाली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और गणेश जी महाराज और महालक्ष्मी से ये कामना करती हूँ कि सबके अन्न धन के भंडार भरे रहे। और हम किसान परिवार से आते हैं, सबसे बड़ी कृपा आज मैं ये चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी किसानों पे, जवानों पे हमारे ऊपर रखे, क्योंकि धनाढ़ सेठों पे तो बहुत बड़ी कृपा वैसे ही रहती है माँ लक्ष्मी की, लेकिन आज हमें ज़रूरत है। तो आज यहाँ पर आपको मैं वोट की अपील तो करने आई हूँ और साथ ही साथ आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट देना है। मैं कोई आपको रिश्तेदारी नहीं गिनाऊंगी, यहाँ क्या रिश्तेदारी है मेरी, क्या है क्या नहीं, रिश्तेदारियाँ नहीं गिना के, क्योंकि खींवसर तो हमारा पूरा खींवसर एक परिवार है और आरएलपी परिवार हमारा मिलके खींवसर के पूरे परिवार की सेवा में लगा रहता है। और मुझे तो हमेशा सेवा का ही मौका मिला है। मैं अभी तक घर के अंदर से कर रही थी आपकी सेवा। आज आप लोगों ने अगर मुझे प्रत्याशी बनाया है, आप ही की इच्छा थी कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, तो मैं आपसे विश्वास रखती हूँ इस चीज़ का कि आप आने वाली 13 तारीख को 1 नंबर बैलेट पर ज़्यादा से ज़्यादा बोतल का चुनाव चिन्ह ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी बोतल बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, 36 कौम के लिए लड़ने वाली हमारी बोतल है। और आरएलपी पार्टी हमेशा 36 कौम के लिए लड़ती रही है, हमेशा आपके 2 भाई ये मजबूत स्तंभ जो हमारी पार्टी के हैं, आपके बीच में जिस किसी को भी आवश्यकता पड़ी है उसके लिए आधी रात को तैयार है। और हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आज आपको मेरे पोस्टर में, आरएलपी के पोस्टर में अगर आपको फोटो दिखेगी तो वो किसी और की नहीं दिखेगी, आपके बीच में रहने वाले एमपी साहब, पूर्व एमएलए साहब, पूनाराम जी, भागीरथ जी, हम सब, इंदिरा जी की, और ये फोटो दिखेगी। लेकिन बाकी जो अगर आप रिश्तेदारी के नाते अगर कहीं चूक कर गए तो वहाँ मोदी जी की फोटो आज आपको जरूर दिख रही है, लेकिन मोदी जी आपके बीच में कभी नहीं आएंगे, सीएम साहब आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आपके कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे पास, हम आपके नज़दीक में ही बैठे हैं, बिल्कुल पास ही, और आपके बीच आके आपकी समस्या को सुनेंगे। महिला शक्ति को भी मेरी जहां आवश्यकता होगी, आप जहां मुझे उपस्थिति दर्ज करवाने को कहेंगी, मैं आपके बीच में सबसे पहले आकर खड़ी होंगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि समय बहुत हो गया है और आप लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। यही आशीर्वाद और प्यार 13 तारीख को, किसी से घबराना मत, 13 तारीख को 1 नंबर बैलेट पे बोतल के निशान पर वोट देकर विजयी बनाना। धन्यवाद सर, राम राम। और अब जोरदार तालियों के साथ अपने बीच में आरएलपी सुप्रीमो साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब अपने 2 शब्दों से संबोधित करेंगे।
गोवा कल्ला के अंदर सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की राम राम, दीपावली की शुभकामनाएं। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि दीपावली के दिन आप सबके दर्शन हमने किए, माताओं बहनों के, सारे सर्व समाज गोवा कल्ला के। बीच में एक दिन मीटिंग रखी थी, रात को लेट ज़्यादा हो गए, मेरी इच्छा थी दिन में मीटिंग रहे। अभी सिलगांव की वजह से बार बार मैं देरी कर रहा हूँ, नहीं तो रुक जाता। कुछ हम लेट हो गए सुबह खुद ही 2-2.5 घंटा, और फिर थोड़ा थोड़ा ट्रैक्टर से, स्वागत से, भाषणों से हम लेट हो जाते हैं। गोवा के अंदर 2-4 जोरदार आप जयकारे लगाए। जय बोले बजरंग बली की, रामनाथ जी महाराज की, भोमिया जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित छोटे भाई नारायण बेनीवाल, जो इनको भेजना था कहीं आगे, वो शीलगांव आ जाएगा वापस। आपके पुराने विधायक, आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, सरपंच साहब भोजाराम जी, संकवास के हमारे सरपंच साहब भंवरलाल जी नीमड़, ग्वाड़ू के सरपंच साहब नरसिंह जी, हमारे डाडरिया के सरपंच साहब, मुंडवा के हमारे, इनका स्वागत कराया कि नहीं कराया? करा दिया, ठीक। नगर पालिका में हाल छोड़ गोनाटा मैंने एक लाई बचा ला रहा। नगर पालिका के चेयरमैन सुभाष जी कंदोई, भागीरथ जी डूडी भामासा। अब शिलगांव नानेरा मांगा भाषण कराऊं मेघ सिंह जी का, मेघ सिंह जी कट गया। मेघ सिंह जी चौधरी, जिनका बड़ा गोवा कल्ला गांव से गहरा रिश्ता है। सम्मानित मंच हमारे भाई रामचंद्र, अध्यक्ष सोसाइटी शिलगांव में गोवा, तो बीड़ी मत बाढ़ पे जल्दी कागज पते न बाढ़े माने है का और बीड़ियाँ और क्या। सम्मानित मंच उपस्थित पद्माराम जी हमारे ढेंगसरा सरपंच, और गुड़ा के सरपंच साहब कालू जी देख, था का ही स्वागत होगा, ठीक। मजबूत स्तंभ है भाई राजू बावरी, हमारा जिला परिषद कैसे थे, ये दोनों तीनों बटे पीठ साइड में थड़ी में बहुत मजबूत। दशरथ आया क्या? दशरथ भी तो आया था पिपलिया, सरवण का है, वो नीचे बैठे होंगे। तमाम सरपंचगण, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों। गोवा कल्ला गांव के अंदर मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, इस गांव में रिश्तेदारियां भी हमारी, और बचपन यहाँ पे इन घड़ियों में गुजरा मेरा। छोटे छोटे कार्यक्रमों के अंदर भी मैं खूब आता था, और आप लोगों ने तन मन धन से हमेशा मेरे परिवार का और मेरा साथ दिया, और उसी का परिणाम है कि आज हनुमान बेनीवाल किसान की आवाज़ बन के हिंदुस्तान के अंदर मजबूती से किसान हितों की लड़ाई लड़ रहा है, वो जवान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश के किसान तकलीफ में थे तो आपके सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के लड़ाई लड़ी, सड़कों पर आया। जब देश का जवान संकट में था, सेना को ठेके पे दिया। उस वक्त अगर देश से छोटे भाइयों के लिए लड़ने के लिए कोई आया, वो नागौर का सांसद था। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, उनके सम्मान की लड़ाई किसी ने लड़ी, उनको न्याय दिलाया, तो नागौर के सांसद ने उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, और हिंदुस्तान के अंदर इस नागौर के नाम को रोशन किया। और लोगों में बात चली, भाई नागौर का सांसद मजबूत है, वो हर मामले को उठाता है और हर व्यक्ति की रखवाली करता है। दलितों पे बढ़ता है अत्याचार राजस्थान के अंदर, अगर दलितों पे बढ़ता है अत्याचार की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दलितों में बढ़ते अत्याचार के खिलाफ लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वह वर्तमान मुख्यमंत्री के उस समय के विधायक और नागौर के सांसद ने लड़ाई भी लड़ी और काम भी कराया। गोवा के चारों तरफ आप देख रहे हैं, आगामी 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर तमाम सड़कें गोवा की बन जाएगी। गोवा कल्ला की अंदर सीसी रोड बचावा, भोजाराम जी को मैंने कहा था आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर सीसी और आ जाएगा आपके पास, जिससे गांव की तमाम गलियों के अंदर सीसी रोड बन जाए ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं रहे। आपका मेड़ास तक तो बड़ा रोड आ रहा है, इसको मैं बढ़वा के मेड़ास से सीलगांव, मेड़ास से गोवा सीलगांव, ये 5 किलोमीटर रोड और बढ़ जाएगा। ये भी डबल ट्रैक बन जाएगा आपका, पूरा ट्रैक भाखड़ों से लेके यूं चलेगा, चारों तरफ जहां भी जाओगे बड़ी रोड बनेगी। अब रही गोवा कल्ला के अंदर बाईपास की बात, आप लोग तय कर लेना उसको कैसे करना कैसे नहीं करना, वो तो गांव वालों पे छोड़ रखा। तो गांव वाले जो चाहते हैं वो मैं चाहता हूँ। एक मिनट राम सिंह जी, गांव वाला जबकि बात चाहे भी मारी आए और गांव वाला की ना आवे बड़ मारी ना है, समझ में आई था। मारो काम है, काम लानो करानो, ज़्यादा बढ़िया कहीं चीज़ों बात थाने करनी। बाईपास से अगर बढ़िया हो तो आप लोग बैठ के तय कर लेना।
जैसा आप लोग कहोगे वही होगा। कर्माराम जी ने बताया था सब लोगों ने कि आप लोग बैठ के एक बार बता देना सरपंच साहब, उसी हिसाब से। गोवा की 2-3 मांग थी, एमएलए कोटे से काफ़ी पैसे मैंने गोवा कल्ला के निकाले, स्कूल का गेट, छिलगांव में सामुदायिक भवन मेघवाल समाज का और लाइब्रेरी 30 लाख रुपए निकाले थे। सरकार ने पैसे रोक लिए, 1-2 दिन में पैसा कोटे के अंदर आ जाएगा। मैंने हाई कोर्ट के अंदर अर्जी लगवाई है, तो सरकार को हाई कोर्ट फटकार लगाएगा, पैसा आ जाएगा। सरकार तो अब गिरी हुई है, अब आप देखते हो किस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन एमपी कोटे के अंदर गोवा गांव की इच्छा थी कि हमारे हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बने, उनके पैसे निकाल दिए, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई और आज फेसबुक पे आ भी गया सारा। तो भोजाराम जी वैसे भी एडवांस में कर लेते हैं, तो काम करने की जरूरत नहीं, तो लाइब्रेरी का काम आप चालू करा सकते हैं सरपंच साहब। वो पैसा आपके खाते में आजकल के अंदर डल जाए, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, पैसा आपके खाते के अंदर आजकल में आ जाएगा। गोवा कल्ला गांव के अंदर जो भी और कोई काम है उसके लिए मैं तैयार हूँ। गोवा कल्ला गांव का कोई बच्चा भी अगर मेरे पास आता है तो उसको ये नहीं पूछता कि तुमने वोट किसको दिए और तुम्हारी जाति क्या। गोवा के बैठो एक मिनट गोवाणों बात करूँ, बैठो एक मिनट छिलगांव, बैठो मेड़ा से बात करूँ, तो मैं आपका हूँ, इसीलिए आपकी चिंता करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां, देखो मंच में भी कितनी बेटियां होंगी, 3-4 बेटियां हैं पढ़ी लिखी। अगर पुराने नेता अगर ठीक रहते तो मंच आधा महिलाओं से भरा होता कि नहीं होता? आप सीकर यूनियनों के अंदर जाके देख लीजिए, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ बेटियां पढ़ी लिखी नहीं और नौकरियों के अंदर सब ज़्यादा वहाँ के लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ तो पढ़ाई के अलग ही 20 साल पहले हम लोगों ने बात करी भाई, उससे पहले तो ये भाषण देते थे नेता, अरे पेंट पहनने वाला कौन है भाई, मान छेड़ कर दो, पेंट वाला क्यों फिर है। मैं बता रही हूँ था ना, तो बताओ आप भंवर जी, पेंट कमीज पेंट से चिंता थी उनको कि पेंट पहनने वाला क्यों फिर है भाई, ज़्यादा ज्ञान नहीं बन रहे हैं। तो ये मैं भूल गया नाम, बालाराम जी हमारे चौधरी साहब सबसे वरिष्ठ हैं। तो अब जाके हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे। अब मुझे कहते हैं साहब स्कूल कर्मोन्नत कराओ, बालिका स्कूल खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, बड़ी सड़क बनाओ। अब खींवसर में एक कंपटीशन है, लोग बैठा रहे, मेरे कहीं बात करनी है कि साहब थोड़ी बात करनी, बताओ तो सही बात कि बात साहब आ करनी, माकड़ी सड़क है 15 फुट है, 20 फुट करने देखो, भगली सड़क में 20 फुट। थोड़े दिन बाद तो ये होगा कि खींवसर की तमाम सड़कें 20 फुट हो जाएगी, बचेगी नहीं कोई। तो भाई ये बहुत बड़ा काम हमने किया केंद्रीय विद्यालय खींवसर के अंदर, परबत डिडवाना मेड़ता के अंदर। और कमी क्यों रही, अभी चालू हो जाते। हमारे ही लोग जो वहाँ बैठे हैं वो बार बार लिख के भेज रहे हैं, जमीन अलॉट करा दी केवी के नाम से, वो लिख के भेज रहे, साहब मान किराए की बिल्डिंग कौन मिल रही है, ये हो सकता है कभी कि किराए की बिल्डिंग। लेकिन उन अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँ एक वक्त, बताओ मुझे। मैं स्वीकृति करा सकता हूँ, पैसा ला सकता हूँ। अब ये ठेकेदार आ रहे हैं, आप देखो कैसे चोरियां कर रहे हैं चारों तरफ। अब मैं कहाँ इनके पीछे पीछे घूमूं डंडा लेके, मैं पीछे घूमता हूँ, इतने बीजेपी वाला बन पकड़ ले, कहते हैं मान की दे दो, मैं थारी रखवाली कर ले वहाँ। तो हो ही जा रहा भाई, यही तो कारण और क्या। अब ये हालात आप देख रहे हो ठीक नहीं है। देखो बीजेपी में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो अपने यहाँ से गया उम्मीदवार, नया नहीं है, वो आरएलपी की स्कूल में ट्रेनिंग लेके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। और आपने एक मिनट सुनो, बनाया और बनाया, मुझे तो और भी लोगों को बनाना ही पड़ेगा। बेटा जगह कि बनी हगड़ा बेटा जगह प्रधान प्रमुख और पद मन जाता रही, छोड़ मैं आऊँ कहीं करूँ बताओ। अब तो आगे बात छोड़ो, 5-5 टाबरा की मामा जानती रही, छोड़ जावे कौन जावे। अरे जाते भाई ऐसा युग आ गया भाई, कलयुग है, कलयुग का पैरा है, कलयुग का पैरा, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्व समाज को जहां भी हनुमान बेनीवाल की आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और अब आप देखना इस चुनाव के बाद जो रण होगा राजस्थान के अंदर, पेपर लीक करने वाले तमाम माफिया, सफेद पोश जो आधे कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, उनकी गिरफ्तारियां चालू कराएंगे नेताओं की इस चुनाव के रिजल्ट के बाद, क्योंकि फिर काम तो करना ही पड़ेगा। अग्निवीर व्यवस्था खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां, 16 लाख करोड़ का कर्जा किसानों का माफ कराएंगे देश के अंदर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए ताकि वो आराम से चैन की सांस ले सके और नींद ले सके कि मेरे बच्चों पे अब कर्जा नहीं है, मैं आराम से मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो भाइयों ये अगर कोई बात कर रहा है, सड़क पर टोल माफ की बात कर रहा है, फ्री बिजली की बात कर रहा है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने की बात कर रहा है, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहा है, कानून का राज स्थापित करने की बात कर रहा है, और तो और काजल की कोठरी में रहते हुए पिछले 20 साल के अंदर कोई दाग नहीं लगा,
कोई नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल और इसके परिवार ने किसी से पानी की बोतल भी मंगाई। तो ये बहुत बड़ी बात है साहब, यही होता है ईमानदारी, और क्या बताऊं मुझे। और कोशिश ये करता हूं जो भी मेरे घर पे आता है उसको संतुष्ट करूं, उसकी पीड़ा दूर करूं। थोड़े लोग नाराज भी हो जाते हैं कि मिलन गया हाउड़ बात को नहीं। अब हाउड़ हुए कि यहाँ तो बताओ 4 बजे 4 तो पढ़ूं और 9 बजे उठते हैं बताओ, वो तो मेड़ो लाग जाए। कागज एक दिन भेड़ा करिया, मैं क्यों नहीं करो कागज कितना 15 किलो भंवर जी कागज आया। अब 15 किलो कागज में कती अर्जिया अंदाज लगा लो। मैं तो 20 साल इसी निकाल दी मेरी जवानी पूरी पूरी। लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते भाई। लोग तो टिकटों के लिए चले जाते हैं छोड़ के। राज के लिए तो पुत्र पिता को मार देते थे, भाई भाई का दुश्मन था, लेकिन राज के लिए हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ा। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाई नारायण को, जिसने, और हमारी ये टीम जो बैठी है सारी सरपंचगण, मेघ सिंह जी, सब लोग, हमने ये तय किया कि इस बार चुनाव को थोड़ा दूसरे तरीके से लड़ें। एक तो बल्ला बार बार 4-5 हजार वोट खराब कर रहा है, बल्ले का इलाज करें, कैंडिडेट का चयन करें, महिला शक्ति को सशक्त करें। और अब देखो नारायण गया ना, वहाँ 2 जगह अभी जा रहा है, जाके वापस आ जाएगा, फिर आपकी कैंडिडेट भी घूमेगी, मैं भी जा सकता हूँ। तो 3 लोग वोट मांग सकते हैं, भागरीज भी हो गए, मेघ सिंह जी हो गए, फिर कहीं ये टोली हमारी बैठी है ये चली जाएगी, सुभाष भी बैठा है। क्योंकि मुझे पता है खियोंसर के अंदर जब मैं नहीं आया तभी मुझे बार बार जिताया। अब तो मैं खुद यहाँ घूम रहा हूँ आपके यहाँ गली गली, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का डीजे कोई पकड़ भी लेगा तो मैं छुड़वा दूंगा वापस, आप चिंता नहीं करें। किसी पर कोई मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा, हाथों हाथ पकड़ में मत आना, बाद में मैं अपना आप खत्म करा दूंगा मुकदमा। हाथों हाथ पकड़े हो कहीं 4-6 घंटा तकलीफ पड़ सके। तो सरकार सरकार होती है, आप जानते हो। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं सरकार से लड़ रहा हूँ। इस प्रदेश में सरकार से कोई नहीं लड़ रहा है, सरकार के कदमों में पड़े हुए सारे सरकार की जूती उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता रात को भजन लाल से सेटिंग ढूंढ रहे हैं कि भजन लाल जी के पास जाके मेरा काम यार मुकदमा मेरे वाला नहीं आ जाए, ईडी नहीं आ जाए, सीबीआई, वो ढूंढते हुए घूम रहे हैं। एक व्यक्ति आपकी चिंता कर रहा है, वो उठते समय आपकी चिंता करता है और वो कहता है कि मेरा किसान कैसे मजबूत हो, मेरा जवान कैसे मजबूत हो, नागौर कैसे मजबूत हो, मेरा खियोंसर कैसे मजबूत हो। और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि प्रत्येक ढाणी के अंदर बिजली दे के दिवाली के अंदर, हर ढाणी में बिजली होगी दिवाली के अंदर। आप देखिए 90, 95, 98% ढाणियाँ में बिजली हो रही है। इनकी बची हुई ढाणी बार बार जो कह रहे थे, सुनिए, ठेका हुआ कह भी दिया, भोजाराम जी के सामने सामान भी दिला दिया। अब मैं ठेकेदार को लेके कहाँ घूमूं गाड़ी में, बताओ भाई। मैं प्रयास कर सकता हूँ, कई तरह के समीकरण है। 1-2 दिन शांति रखो, आपके आ जाएगी लाइट, सारा काम हो गया आपका, लाइट आपके कर। गोवा की जो बची हुई ढाणियाँ उनमें लाइट करा देंगे। गोवा के जितने भी बचे हुए काम है गोवा कला के, वो सारे करा देंगे। अब की बार झगड़ा बड़ा है, लड़ाई अमित शाह मोदी से, और हमारी तो एक दिक्कत और होगी, अगर नारायण जीत को, मैं जीत को, और अगर नहीं जीती तो पीर जानती ले रिसार में पहले बताया था मारे गिर कर दो मोटे हैं। क्योंकि रेवंत जी 2 बार आ रहा, पूछो भंवर जी ने प्रधान बनाया ना, चढ़ क्यों अगर प्रधान हमारे घरों नहीं बनाई ना साहब, तो मारो तो घर में जानो ही रोटियां कौन खा ली मैंने, तो मैं क्यों बनाऊ प्रधान, ए होता दान कौन बना, तो घर में मैडम ही बनाई बात। तो मारे भी अगर चुनाव हार गई ना तो सीधी पीर जावे काउंटिंग में पहले बता तो पक्की बात है ना। हाँ तो पूरी मदद रखी जो, नहीं तो चाय टुकड़ा पहले वाली स्थितियाँ हो जाए। ठीक ठीक, तो ध्यान रखो, अगर अब कदे कदे तो मैंने भी तो जीता हो गोवा गवाए, गोवा में आगे काटो बस RLP ने कद काटो, तो पार्टी थे ही बनाई गोवा वाला। अभी हम ना मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ साहब, RLP को गोवा कला बूथ से आगे निकालो ताकि पता लगे कि वो हनुमान बेनीवाल जो देश के किसानों के लिए संघर्ष करता है, वो गोवा कला का पारिवारिक सदस्य है। उस गांव का इतना अधिकार उसके ऊपर जितने उसके परिवार और उसके गांव का। ये मैसेज आपको देना। वोट तो रोजी नहीं दे आते वोट तो फिर सरपंच वाला जी, फिर मेंबर वाला जी, रोजी ने अपन जानो ही बूथ माते। लेकिन अब की बार जो आपका वोट है वो राजस्थान के सम्मान का वोट है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बचाने का वोट है, और आपके भाई के 25 साल का जो संघर्ष है उस संघर्ष का वोट है। 3 तारीख को देखना 50 से ज़्यादा MLA और 15 से ज़्यादा मंत्री घूमेंगे। घूमी सरकार है पूरी, क्योंकि गहलोत के टाइम भी नारायण को हराने के लिए जब आपको पता है पूरी सरकार घूम रही थी, फिर भी आपने पटके नहीं दी सरकार को। और सरकार को पटकने में खियोंसर वालों को मजा आता है, मैंने देखा है। थाने जो से जना चढ़े जन लड़ाई बराबर की मंडे ने मजो को नहीं आवे,
लाली बार में आगो 5 मिनट 12 हो जाते 2000 मान लिया मट हूं तो थोड़ी लाता तो 15,000 पे ले जाता है। अब की बार पूरी ताकत आशीर्वाद देना। देखिए मैं बैठा हूँ, नारायण है, ये इतने सारे लोग, मंचासीन हमारा परिवार है, और महिलाओं के लिए बच्चियां बैठी देखो चारों तरफ घेर के, ये नंबर इनके ले लेगी। कभी बच्चों को भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े, हमसे बात करने में अगर दिक्कत हो सीधा बात कर सकती है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गोवा करला गांव को विकास में 1 नंबर पे लेके आएंगे। 4-6 महीने बाद गोवा के अंदर किसी तरह का विकास नहीं